जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स में। और आज का विषय है जंतुओं का वर्गीकरण, एनिमल किंगडम भाग 2। हम लोग अब तक जान गए, भाग 1 में हम लोग ये जान गए जंतु जगत का 2 भाग होता है, एक प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रोटोजोआ में एक कोश की मतलब यूनिसेलुलर का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोआ में मल्टीसेलुलर सेलों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात बहुकोश की। अर्थात मेटाजोआ में बहुकोश की जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम संघ पोरीफेरा और संघ सिलेंटेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मेटाजोआ को 9 संघों में बांटा गया है। पहला संघ है पोरीफेरा, दूसरा का नाम है सिलेंटेटा, तीसरे का नाम प्लेटीहेल्मिन्थेस, चौथा निमेटोडा और पांचवा एनिलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा और सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा और 9वां कार्योडेटा। तो हम लोग पहले संघ पहला पोरीफेरा और दूसरा संघ सिलेंटेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मेटाजोआ के पहले संघ पोरीफेरा के बारे में। तो इसको हिंदी में संघ पोरीफेरा कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको फाइलम पोरीफेरा, जो संघ है उसको अंग्रेजी में फाइलम कहा जाता है। तो पोरीफेरा तो पोरीफेरा ही इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन इस संघ को अंग्रेजी में फाइलम कहते हैं। अब जानते हैं इनका परिचय बहुत छोटे में छिद्र वाले जंतु के नाम से आप लोग कर सकते हैं। इनको आप छिद्र वाले जंतु कह सकते हैं। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 तथा सिलिका CH3COOH से निर्मित होता है। इनका जो शरीर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है, मतलब या तो इस कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर सिलिका से बना होता है। यह साधारण बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। ये साधारण बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ठीक है। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। ये इनके इस संघ के जो मतलब पोरीफेरा के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ना, ये खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक। खारे पानी का समुद्र हो या झील हो, झरना हो, जो भी हो, खारा पानी हो, खारे पानी के मतलब के स्रोत के चट्टान मतलब पत्थर या कोई भी ठोस पदार्थ हो उस पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि छिद्र वाले जंतु, इन पोरीफेरा को छिद्र वाले जंतु कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें आस्टिया कहा जाता है। ये कंपटीशन में पूछता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब इसे प्रश्न है और उत्तर है कि जो पोरीफेरा का जो जंतु होता है उसके छिद्र को क्या कहते हैं। तो ठीक है, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, और इस छिद्रों को आस्टिया कहा जाता है, मतलब इस छिद्र का नाम आस्टिया रखा गया है। इन छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। मतलब ये जो छिद्र होते हैं इसमें इसी में से इनके लिए जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है, ठीक है। इनके छिद्र में जो पानी आता है, जल जाता है, उसी में ये सब जल, ऑक्सीजन और भोजन को निकाल लेते हैं या प्राप्त करते हैं। इनका आकार
अनियमित होता है, ये अनियमित होते हैं। ठीक है, ये कभी ऐसे रहेंगे, कभी ये ऐसे हो जाएंगे, कभी ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब इनके आकार में कोई नियमितता नहीं है, ये अनियमित रहते हैं, अनियमित होते हैं। मतलब इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। मतलब ऐसे होते तो जरूर हैं, लेकिन मतलब कि कभी एक शाखा, कभी ये ऐसा बन जाएगा, कभी एक ठो और इसी में ऐसे आ जाएगा, मतलब अनियमित होते हैं। और ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ये जो जंतु होते हैं ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा नहीं सकते हैं, ये गति नहीं करते हैं, ये एक ही स्थान पे चिपके रहते हैं। संघ पोरीफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। मतलब पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पोरीफेरा के जंतु, संघ पोरीफेरा के जंतुओं को स्पंज कहा जाता है सामान्यतः, सामान्य भाषा में। उदाहरण में साइकन, यू स्पंजिया, यू प्लेक्टेला और स्पंजिला। ठीक है, ये उदाहरण है इनके कि ये जंतु इनमें पाए जाते हैं। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे सिलेंट्रेटा अर्थात प्रवाल जंतु के बारे में। इसके पहले हम लोग ने संघ पोरीफेरा के बारे में अध्ययन किया। पोरीफेरा को छिद्र वाले जंतु कहा जाता है और उनके छिद्रों को आस्टिया कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछ सकता है कंपटीशन में या परीक्षा में कि पोरीफेरा के छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो आस्टिया नाम से जाना जाता है। आइए अब हम सिलेंट्रेटा के बारे में जानते हैं। सिलेंट्रेटा का को प्रवाल जंतु भी कहते हैं और इसका नया नाम निडेरिया भी है। इसका जो नया नाम है वह निडेरिया है। दंश वाले जंतु, जैसे कि पोरीफेरा को छिद्र वाले जंतु कहते हैं, उसी प्रकार सिलेंट्रेटा को दंश वाले जंतु कहा जाता है। उनमें उनके शरीर पर छोटे छोटे दंश होते हैं जो हम लोग को साधारणतया ये नंगे आंखों से नहीं दिखते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतना भी छोटे नहीं होते कि मतलब छोटे होते हैं, जल्दी नहीं दिखते हैं। इनके कुछ सदस्य बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनके कुछ सदस्य बहुरूपिया टाइप के होते हैं, वो अपना रूप बदलते रहते हैं। इनके दंश में हिप्टोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। मतलब सिलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे, ठीक है, दंश पाए जाते हैं। मतलब एकदम छोटे छोटे कांटानुमा तो दंश पाए जाते हैं जो छूने भर से ही धंस जाते हैं स्किन में। और उस दंश में हिप्टोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। मतलब सिलेंट्रेटा के जो दंश होते हैं, जंतुओं में दंश होते हैं, उसमें हिप्टोटॉक्सिन, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, हिप्टोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। यदि आप समुद्री जल या कहीं भी गए तो कहीं क्या समुद्र में ही ये पाया जाता है, तो समुद्र में गए तो इसका जो दंश जब लगेगा तो हिप्टोटॉक्सिन नाम का एक विष उसके शरीर से निकलकर हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जिसको लगेगा तो वो क्या होगा, उसी पानी में, मतलब जल में बेहोश हो जाएगा। बेहोश जब हो जाएगा तो जानते हैं जल में बेहोश होने से उसकी सांस रुक जाएगी, वो सांस नहीं ले सकता, उसके फेफड़े में पानी भर जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इनके दंश में हिप्टोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है, जिससे दूसरे जंतु बेहोश हो जाते हैं। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्र जल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 95% के ऊपर इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्र जल में पाए जाते हैं। इन
प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। मतलब जैसे कि धागा होता है उसकी तरह इनका कुछ अंग होता है। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है। मतलब ये जो जंतु होते हैं स्लेंट्रेटा के, उनमें रक्त नहीं पाया जाता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इनके शरीर में रक्त नहीं है फिर भी ये श्वसन क्रिया करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं होता है। मतलब इन जंतुओं में न तो श्वसन तंत्र होता है, न उत्सर्जन तंत्र होता है, न ही परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें कुछ भी नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे ग्रेट बैरियर के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अपने आप एक द्वीप के रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है, कहीं जैसे समुद्र जल में छोटा सा भूखंड पैदा हो जाए उस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, उसका ठीक है, उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। वो जो छोटा सा द्वीप है ना, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। उसका निर्माण कौन किया है? स्लेंट्रेटा संघ के ही जंतुओं ने किया है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को स्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। ये जो जंतु होते हैं स्लेंट्रेटा के, ये कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ते रहते हैं। ठीक है, वो उत्सर्जित करते रहते हैं, मतलब स्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। आप लोग जानते हैं CaCO3 मतलब संगमरमर, चूना पत्थर या चॉक का यही सूत्र होता है। तो ये एक ठोस पदार्थ है और इसको ये सब छोड़ते रहते हैं, जिससे एक छोटा सा द्वीप बन गया वहाँ पर। उसका नाम रखा गया ग्रेट बैरियर रीफ। इसका उदाहरण में पहला जीव है हाइड्रा। इसका खोज ल्यूवेन हुक, ठीक है, हाइड्रा का खोज ल्यूवेन हुक ने की। ये मीठे जल में पाया जाता है। हमने बताया था इनमें मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जंतु इसके जो हैं वो मीठे पानी पाए जाते हैं। जैसे में हाइड्रा जो होता है ये मीठे जल में पाया जाता है, बाकी सब तो खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा का खोज ल्यूवेन हुक ने किया और ये मीठे जल की प्राणी है। तो आप लोगों से प्रश्न ये बनता है, ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रा खारे पानी में रहता है या मीठे जल में रहता है, या स्लेंट्रेटा के किसी एक मीठे जल वाले जंतु का नाम बताओ। तो हाइड्रा। ठीक है, आरेलिया है एक मतलब दूसरा जंतु आरेलिया। इसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके नाम में फिश लगा हुआ है लेकिन ये मछली नहीं होता है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि ये एक प्रकार की मछली है, ये इसका नाम है केवल जेलीफिश। इसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जेलीफिश का दूसरा नाम क्या है? तो जेलीफिश का दूसरा नाम है आरेलिया। ठीक है, और तीसरा जंतु है मूंगा, जो हम लोग अंगूठी वगैरह के रूप में पहनते हैं। मूंगा वही कोरल, इसको अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है।